अगर आप एक लड़की हैं, आपकी शादी होने वाली है, आपकी इंगेजमेंट हुई है या आपकी बात पक्की हुई है, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू गाइस। बिकॉज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ रियलिस्टिक फैक्ट जो है ना शादी के, वो शेयर करने वाली हूँ। और वो चीज़ें जो एक बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से शेयर कर रही होती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और खुश होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शादी को लेके जो हकीकत की बातें हैं ना, सिंपल वे में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और वो चीज़ें जो एक बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से शेयर कर रही होती है, छोटी बहन को एडवाइस दे रही होती है ना, वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली। सबसे लास्ट में जो आपको एक एडवाइस देने वाली हूँ ना, वो सबसे मेरी फेवरेट वाली है। सो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आपको रिसीव होगी। सबसे नंबर 1 पे, अगर आपने शादी करनी है तो आपने इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना है। बिकॉज जो बंदा इमोशनली वीक पर्सन है ना, वो शादी के बाद बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान में डिवोर्स की जो सबसे स्ट्रॉन्ग वजह जो है ना, वो है जॉइंट फैमिली सिस्टम जो चल रहा है। 10% ऐसी फैमिलीज़ हैं जो बहुओं को अपनी बेटियां समझती हैं, जो अच्छा ट्रीट करते हैं बहुओं को। ये नहीं समझ रहे होते हैं कि दूसरे की बेटी अगर लेके आए तो इसको हमने इतना जलील करना है, या तो ये साइको हो जाए या ये घर छोड़ के चले जाए। ठीक है, सिर्फ 10% ऐसी फैमिलीज़ हैं जो प्यार से ट्रीट करती हैं। 90% ऐसे लोग हैं जो अपनी बहुओं को फरिश्ता समझते हैं, दुनिया की हर एक्सपेक्टेशन बहुओं से लगाते हैं, उनको इंसान ही नहीं समझते। बहू लेके आए हैं, पता नहीं क्या लेके आए हैं, और कोई बात करने का मौका नहीं जाने देते, उनको हर तरह का ब्लेम देते हैं, उनका घर में जीना जो है ना वो टॉक्सिक बना देते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम की ये रियलिटी है। 10% मैंने बताया अच्छे लोग हैं, और 90% जो है ना वो इस तरह के लोग हैं सोसाइटी में, और ये आम है। अगर आपको वो 10% में से फैमिली मिल गई है तो आप बहुत ज़्यादा लकी हैं। लेकिन मोस्टली लड़कियां जो है ना वो उनको मिलती है 90% वाली फैमिली है, जॉइंट फैमिली सिस्टम। कोशिश करें कि आप जो है ना स्टार्टिंग में ही जॉइंट फैमिली में रहने से इनकार कर दें कि मैंने जॉइंट फैमिली में जो है वो नहीं रहना, मुझे मेरी पर्सनल स्पेस चाहिए। बिकॉज ये आपका राइट है, इसमें आप गलत नहीं हो। लड़कियां जो है ना इन चीज़ों पे बात करना इतना अनकंफर्टेबल समझती हैं। मैं कहती हूँ अनकंफर्टेबल चीज़ों पे ना पहले बात कर लें। स्टार्टिंग में ही अनकंफर्टेबल चीज़ें जो लगती है ना उनके ऊपर बात करें, और वो करना ज़रूरी भी है। आपको आपका पर्सनल स्पेस चाहिए, आपको इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। इंटरफेरेंस का दैट मीन्स कि आपके पास जो है ना आपको पर्सनल आपका टाइम नहीं दिया जाता, क्या आप अपनी लुक आफ्टर करना छोड़ देते हो। इतनी ज़्यादा लड़कियां जो शादी के बाद ना अपने आप को लो वैल्यू वुमन बना देती हैं। आपने ऐसा नहीं करना। यू नीड टू बी हाई वैल्यू वुमन। हाई वैल्यू वुमन कौन सी होती है? जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, अपने बिलीव्स रखती है, अपने ओपिनियंस रखती है, अपनी रिस्पेक्ट करवाना जानती है वो। अब देखिए, जब तक आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना, आपका हस्बैंड सामने खड़ा है वो भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। आप खुद के बिलीव्स को नहीं मानोगे, वो भी नहीं मानेगा। आपने अपने आप को प्रायोरिटी रखना है। आई वॉज वन ऑफ देम कि मैंने शादी के बाद ना अपने आप को प्रायोरिटी नहीं रखा। मैंने सबको आगे रख लिया नंबर 1 पे लिस्ट पे। ठीक है, फैमिली को रख लिया, हस्बैंड को, सबको रखा। खुद को मैंने क्या किया, खुद को मैंने सबसे लास्ट पे कर दिया। और सबसे लास्ट पे रख के मेंटली ऐसी सिचुएशन हो गई कि आई फील सो बैड, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। ये गलतियां जो मैंने की है ना, वो गलतियां आपने नहीं करनी है। ये वीडियो में बनाने का मकसद ये है कि जो मिस्टेक्स मैंने की हैं ना, मैंने हमेशा दूसरों को देखा है, मैंने अपने आप को नहीं देखा है। मैंने अपने आप को हमेशा एंड पे रखा। जो मैंने गलत किया है, ऐसे कभी भी नहीं इंसान को करना चाहिए। और आप ये देखें कि अपने आप को एंड पे रख के भी मुझे क्या मिला? कुछ मिला मुझे? कोई अवार्ड मिलता है आपको? इतना सब कुछ सबका करके भी कोई अवार्ड मिलता है आपको? कोई आपको अवार्ड नहीं देने वाला, चाहे वो आपके ससुराल वाले हैं या चाहे वो आपका कोई भी हस्बैंड है ना। आपको अवार्ड मिलना है, आप अपनी जान भी दे दोगे तब भी आपको अवार्ड नहीं मिलना है। अगर आप मुझे सुन रहे हो, जहाँ से भी आप मुझे देख रहे हो, दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आपने हमेशा अपने आप को वैल्यू देनी है। क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या चीज़ नहीं अच्छी लगती, स्टार्टिंग में ही हर चीज़ आपने क्लियर कर देनी है। ठीक है, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। अपने साथ भी ऑनेस्ट रहना है, फेक नहीं बनना। आपने कोई फीलिंग अपनी छुपानी नहीं है, ना अगले बंदे के साथ फेक बनना है। बिकॉज लड़कियां ये भी गलती करती हैं कि अगर जो चीज़ अगले बंदे को अच्छी लग रही है ना, चलो मैं भी ये कह देती हूँ, हाँ ठीक है, ऐसे ही है, ऐसे ही। अगले बंदे की पसंद को देखते देखते ना हम अपनी पसंद भूल जाते हैं। अपनी पसंद आगे रखनी है कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लगती, मुझे ऐसे करना अच्छा लगता है, मुझे ऐसे करना नहीं अच्छा लगता। ठीक है, जो अनकंफर्टेबल चीज़ें हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में ही उन पर बात करनी है। जैसे कि आपने फाइनेंशियली जो आपकी डिस्कशन है ना, स्टार्टिंग में ही कर लेनी। भाई आप इतना कमा रहे हो
या मैं इतना कमा रही हूँ, ठीक है। और लड़कियों के लिए मैं ये कहूँगी कि अगर शादी करनी है तो आपका इंडिपेंडेंट होना जो है ना इम्पॉर्टेंट समझें, कि जब इंडिपेंडेंट हो जाए तो फिर शादी करनी चाहिए। मेरे वाली गलती ना करें कि आप डिपेंडेंट हैं हस्बैंड पे और मांगते हुए भी शर्म आ रही है और वो अगला इंसान देता भी नहीं है। इतनी अजियत होती है ना इस चीज़ में, इतनी बैड थिंग होती है ना अगर आपको इस तरह का हस्बैंड मिल जाए। दिस इज़ सो डिस्कस्टिंग। और यकीन माने अगर आप खुद अपना कमा रही होंगी ना, आप इंडिपेंडेंट होंगी, तो आपका ससुराल में भी आपकी कोई इज्जत होगी, आपकी कोई वैल्यू होगी, लोग आपकी बात को भी कुछ समझते हैं। और जब आप कोई काम नहीं कर रहे होते या आप डिपेंडेंट होते हो टोटली, कोई आपकी बात को वैल्यू भी नहीं दे रहा होता, कोई आपको कुछ समझता ही नहीं है। लाइक ये सोसाइटी 90% मैंने आपको बताया टॉक्सिक है, ससुराल वाले, ये रियलिटी है। और बड़ी खुशियों से जो है ना ये सासें लेके आती हैं बहुओं को, और शुरू में बड़ी खुश होती हैं, बस 1-2 हफ्ते खुशी के गुजरते हैं और उसके बाद जो है ना वो सारा कुछ स्टार्ट हो जाता है। ये इससे बुरी कोई दुनिया में है ही नहीं, और इसका जीना हमने ऐसे हराम कर देना है कि या तो ये साइको होके इस घर से जाएगी, या इसको बीमारियां लग जाएं, या ये बस दफ़ा हो जाए इस घर से। बेटी समझते ही नहीं है, ससुराल वाले जो है ना वो अपनी बहुओं को बेटी समझते ही नहीं है। इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें। और स्टार्टिंग में जितना ज़्यादा कोई आपसे मीठा बन रहा है ना, बहुत ज़्यादा आपको चूम रहा है, आपसी सास आपको चूम रही है, आपका ससुर आपको चूम, वो बाद में उतने ही जो है ना वो जहरीले होते हैं आपके साथ। ये रियलिटी, बिकॉज ये फैक्ट मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर रही हूँ। और ज़रूरी नहीं है जो चीज़ मेरे साथ हुई है वो दूसरों के साथ भी हो। लेकिन मैंने आपके साथ, आपको याद है, अपनी डिवोर्स की स्टोरी शेयर की थी। इतनी ज़्यादा लड़कियाँ नीचे रिलेट कर रही हैं मेरे ससुराल वाले ऐसे, कितनी ज़्यादा लड़कियां रिलेट कर रही हैं मेरी स्टोरी के साथ कि आप ही, हम भी इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, हमारा हस्बैंड भी ऐसा है। कुछ लोगों ने तो डिवोर्स ले लिया है, कुछ डिवोर्स के प्रोसेस में है। मतलब ये चीज़ें लोगों के साथ हो रही हैं और ये रियलिस्टिक हैं। इन चीज़ों पे मुझे भी तब बिलीव आया जब ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ जो अनकम्फर्टेबल चीज़ें हैं ना उन पर पहले बात कर लें। फाइनेंशियली वो बंदा आपकी जिम्मेदारी उठा सकता है कि नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे कि भाई आप मंथली कितना कमा रहे हैं, ठीक है, मुझे कितना देने वाले हैं। अगर आप डिपेंडेंट हैं, हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। वो इंसान दिल का खुला है, दिल का कंजूस है, जैसा भी है, हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए स्टार्टिंग में ही। आप ये चीज़ बर्दाश्त कर सकती हो, ये नहीं कर सकती। देयर आर सो मैनी थिंग्स कि आपको फजूल क्वेश्चनिंग, फजूल बातें करने से इंपॉर्टेंट है कि आप इन चीज़ों के बारे में बात करें। बिकॉज शादी जो है ना वो कोई मजाक नहीं होता। शादी एक रियलिस्टिक लाइफ, एक जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, लड़की के लिए भी और लड़के के लिए भी। अगर दोनों समझदार होते हैं, ठीक है, फिर ये रिश्ता चलता है। अगर दोनों ही मतलब कंप्रोमाइज़ कर करके फिर ये चीज़ नहीं चलती है, थक जाता है इंसान। और तब भी वन साइडेड अगर होगी, एक बंदा दे ही जा रहा है अपना 100%, दूसरे को परवाह ही नहीं है, तब भी ये रिश्ता नहीं चलता है। और आजकल के दौर में आई थिंक लड़कियाँ मोस्टली अपना 100% दे रही हैं, लेकिन लड़के जो है ना वो चाहते हैं कि लड़कियां उनको छोड़ के चली जाएं। वो ऐसा बिहेवियर करते हैं। अब लड़कियां डिवोर्स ले लेती हैं जिनके तो फैमिली अच्छी है, बैकग्राउंड अच्छा है, बहन भाई हैं, सब उनको देख लेते हैं, वो तो बेचारी बच जाती हैं। लेकिन जिनके बेचारियों के पीछे बैकग्राउंड है ही नहीं, कोई उनको देखने वाला नहीं, कोई उनको संभालने वाला नहीं, तो वो भी समझौता कर करके अपने आप को उधर रोज़ जी रही हैं, रोज़ मर रही हैं। तो इससे अच्छा नहीं है कि आप सबसे पहले अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लें, अपने पाँव पे इस काबिल अपने आप को कर लें कि जब आप शादी कर रही हैं तो एटलीस्ट आपकी वैल्यू हो शादी के बाद। और दैट्स वेरी ट्रू गाइस कि अगर आप इंडिपेंडेंट होते हो तो शादी के बाद आपकी वैल्यू होती है। दैट उनको होता है कि ये बंदी अपना कमा रही है, हमने इसकी इज्जत करनी है, ठीक है। इसके आगे हमें बोलते वक्त भी हमने सोचना है। और दूसरी थिंग, आपका इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है ना वो आपको बातें कर करके ऐसे टॉक्सिक बना देते हैं, आपके ब्रेन को इतना ख़राब करते हैं। आपके अंदर होनी चाहिए हाजिर जवाबी, ठीक है। आपने अपना डिसरिस्पेक्ट कभी भी बर्दाश्त नहीं करना, किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करना। मुझे ऐसे लगता था कि अगर मैं किसी को जवाब दूंगी ना आगे से तो मतलब मैं बदतमीज़ी कर रही हूँ। ऐसा नहीं है। अगर आप अपने हक पे बोल रहे हो, आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, वो कोई बदतमीज़ी नहीं है, ठीक है। जो कोई इंसान आपके साथ बदतमीज़ी कर रहा है, आपको गलत ट्रीट कर रहा है, उसी वक्त आपको उसका मुंह तोड़ जवाब जो है ना उसी वक्त हाजिर जवाबी के साथ आपने देना है। मेंटली आप इतने प्रेजेंट हो उस सिचुएशन में कि आप उसी वक्त उसका जवाब दे दो। मेरे साथ क्या सिचुएशन होती थी, किसी ने मुझे बात की है और उसके जाने के बाद मुझे ये फील हो रहा है कि मैंने तो उसको ये जवाब देना था, ये इसने तो मेरी इंसल्ट की है। हंसे हंसे में, फ़नी वे में इसने मेरी इंसल्ट कर दिया। आपने फ़नी वे में भी इंसल्ट नहीं करवानी। यू नीड टू बी अ हाई वैल्यू वुमन, ठीक है, जो अपनी रिस्पेक्ट करवाना खुद जानती है, बिकॉज वो खुद अपनी रिस्पेक्ट करती है। अपने ओपिनियंस वो रखती है बिकॉज उसको पता होता है ये मेरी राय है। वो फेक नहीं होती, वो ऑनेस्ट होती हर चीज़ के अंदर। और जो हाई वैल्यू वुमन होती है ना वो ड्रामा नहीं करती,
ठीक है। वो अपना रोना धोना नहीं करती, बात बात पे रोती नहीं है, बात बात पे जो है ना वो पीछे नहीं फिरी होती। हाई वैल्यू वुमेन होती है जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है। अगर अगले बंदे को समझ आ रही है तो ठीक है, नहीं तो वो डिसीजन लेती है जो उसको लेना होता है। आप यहाँ से स्ट्रांग होते हो, आप जानते हो कि जो आप बात कर रहे हो उसकी वैल्यू है, आप एवं फिजूल बात नहीं कर रहे। अगले बंदे को भी पता होता है कि ये जो बोल रही है ना ये वैल्यू रखती है, ये इसके ऊपर एक्शंस करने वाली है, ये नहीं है कि बस बोलेगी इस पर अमल नहीं करेगी। तो ये जो आपकी इमेज होती है ना शादी के बाद, ये आपने खुद बनानी होती है कि जो आप कह रहे हो वो आप कर सकते हो। आपकी बाउंड्रीज है ना वो आपको हाई वैल्यू वुमन बनाती हैं। आप अगले बंदे को बताते हो, आप अपने हस्बैंड को बताते हो कि ये मेरी बाउंड्री लाइन है, ये क्रॉस नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर फिर भी वो क्रॉस हो रही है तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है कि आप ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप रोज़ रोज़ जो है ना बदतमीजियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप रोज़ रोज़ गाली गलोच बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप रोज़ रोज़ डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप कितनी देर बर्दाश्त करोगे? और यकीन माने पाकिस्तान में बदकिस्मती से 90% ऐसी फैमिलियाँ, इतने केसेस मैं सुनती हूँ कि मैं अकेली नहीं हूँ, मैं जैसी कितनी ज़्यादा बहन बेटियाँ हैं, कितनी ज़्यादा बहनें बेटियाँ बेचारी बर्दाश्त कर रही हैं बिकॉज उनका बैकग्राउंड नहीं है, उनके पेरेंट्स कईयों के नहीं हैं, कईयों को पीछे कहते हैं कि आपने रहना है जैसे मर्जी सिचुएशन आप बर्दाश्त करो। सबसे सेफ वे आपके लिए ये है कि यू नीड टू बी वेरी इंडिपेंडेंट, ठीक है। आपने सबसे पहले अपने आप को इंडिपेंडेंट करना है। दूसरे नंबर पे आपकी कम्युनिकेशन हो रही है, आपकी बात हो रही है, तो आपने अनकम्फर्टेबल चीज़ों को पहले डिस्कस करना है। भाई शादी के बाद ये चीज़ें मैं नहीं देख सकती या मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए। अगर आप एक घर में भी हो, बिकॉज कुछ लोगों की ना मजबूरी हो जाती है कि एक घर में रहना, ठीक है। जैसे कुछ के पेरेंट्स बीमार होते हैं, पता होता है जी साथ रहना है, सेपरेट नहीं हो सकते। अगर साथ रहना है तो अपने पोर्शंस अलग कर लें, ठीक है। कोई भी रीज़न हो सकती है। सो डिफरेंट लोगों की मजबूरियाँ होती हैं कि भाई हम अलग नहीं रह सकते, हमने साथ रहना है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ ये करना कि भाई पोर्शन अलग कर लेते हैं, मुझे मेरी पर्सनल स्पेस चाहिए। अगर वो इंसान इस चीज़ पे एग्री हो जाता है, दैट मीन्स कि वो आपको आपका सुकून दे सकता है, आपके राइट पे बोल सकता है। अगर ये ऐसी किसी चीज़ पे एग्री नहीं हो रहा, दैट मीन्स वो आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले सकता। आपने ये देखना है कि वो इंसान आपके लिए कर क्या सकता है। यकीन माने जितने फारग टाइप किस्म के लड़के होते हैं ना, फारग टाइप किस्म के इंसान, वो शुरू में बहुत आपको जो है ना वो ख्याली पुलाव सुनाएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। आपने बातों में नहीं आना, आपने एक्शंस पे बिलीव करना। जब लाइफ पार्टनर चूज़ करने की बात आती है, अगला बंदा 2 3 4 मीठी बातें करता है, हम फिसल जाते हैं, हम कहते हैं कि बस इससे अच्छा कोई और है ही नहीं, इसने तो हमारी तारीफ़ कर दी। हाई वैल्यू वुमेन वो होती है जिसको दूसरों के ओपिनियंस की ज़रूरत नहीं होती, उसको दूसरों की जो है ना वो वैलिडिटी नहीं चाहिए होती, उसको पता होता है कि मैं क्या हूँ, ठीक है। वो हर वक्त जो है ना वो अपनी तारीफ़ के लिए भूखी नहीं होती है, वो प्यार के लिए वो भीख नहीं मांग रही होती। हाई वैल्यू वुमेन जो होती है ना वो अपने आप को ही ऐसा बनाती है कि दूसरा इंसान जो है ना वो खुद उसको पता होता है कि मैंने इसको वैल्यू देनी है। अगर शादी करनी है तो आपको एक हाई वैल्यू वुमन होना चाहिए, एक ऐसी औरत जो खुद की इज़्ज़त करती है और इज़्ज़त करवाना भी जानती है, खुद को वैल्यू देती है और वैल्यू करवाना भी जानती है, खुद के ओपिनियंस रखती है, खुद के बिलीव्स रखती है। देखो जब आप खुद की इज़्ज़त करोगे ना, दूसरा बंदा भी आपकी इज़्ज़त करेगा। खुद को वैल्यू दोगे, खुद के टाइम को वैल्यू दोगे, अगला बंदा भी टाइम देगा, ठीक है। जब खुद को वैल्यू ही नहीं देनी, खुद की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करनी है, खुद को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तो अगले बंदे ने कैसे आपकी इज्जत करनी है, नहीं करनी है। और एक इंसान के जब आप पीछे 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 फिरते रहते हो ना, अगले बंदे को स्पेस नहीं देते हो, तो वो आपकी कदर करना छोड़ देता है। दैट्स वेरी ट्रू। इसी तरह जो है ना रिलेशनशिप में भी आपको एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए। ये नहीं हर वक्त पीछे 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 अगले बंदे को स्पेस नहीं दे रहे हो, आप वो जान छुड़ा रहा है आपसे, ठीक है। आपको आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपके पास इतना टाइम ही नहीं होना चाहिए कि आप किसी बंदे के पीछे पीछे जो है ना वो रहो। आपने खुद को देखना है, अपने आप को लुक आफ्टर करोगे तो आपको तो टाइम ही नहीं मिलना किसी के पीछे 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 फिरने का। अगला बंदा जो है ना वो फिर आपकी उसको केयर होती है कि ये जो है ना अपने आप को लेके इतनी ऑब्सेस्ड है, अपने आप को देखती है, लाइक उसको भी फिर आपकी केयर होती है। ये नहीं है कि आप हर वक्त, कहते हैं ना जितना जिस इंसान के पीछे 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 भागते हो ना वो उतना आपको ख़राब करता है। आपके हस्बैंड को जैसे पता लग गया ये तो मेरे बगैर रह नहीं सकती, ये बस उसको पता लग गया ना कि आप उसके बगैर रह नहीं सकती, तो बस वो आपको वहाँ पे मारने वाला है जहाँ पे आपको पानी भी नहीं नसीब होना। उसको कोई वैल्यू नहीं देता है, वो उसको फुल इग्नोर करता है, उसको पता होता है ये तो मेरे बगैर रह ही नहीं सकती। वो खुद अपनी मस्तियों में होता है, वो सारा कुछ कर रहा होता है, अपनी लाइफ अच्छे से जी रहा होता है। आपने अपनी लाइफ ख़राब की हुई है, आप अपने आप पे क्यों नहीं फोकस करती? अपने आप को देखें, अपनी हेल्थ को देखें, अपने फैशन सेंस को देखें, ठीक है, अपनी इंडिपेंडेंसी को देखें, अपना काम करें, अपने आप को इतना बिजी रखें कि आपको किसी के पीछे 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 फिरने की ज़रूरत नहीं है।
अपनी वैल्यू को आपको नीचे गिराने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी का बुरा नहीं कर रही, आप काइंड हैं सबके साथ, लेकिन आपकी जो अहमियत है ना वो आप खुद हैं सबसे पहले। क्योंकि लड़कियां मोस्टली ये गलती करती हैं कि बहुत ज़्यादा ना हस्बैंड को इतना प्रूफ दे देती हैं कि बस हम तुम्हारे बगैर तो मर ही जाएंगी, हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? बहुत सी लड़कियां ऐसी भी हैं जो शादी के बाद ना अपने आप को बिल्कुल एंड पे ले जाती हैं। हस्बैंड को देख लिया, ससुराल वालों को देख लिया, सबको आगे रखा और खुद को लास्ट पे, खुद की हेल्थ भी लास्ट पे, खुद का मतलब ग्रूमिंग भी लास्ट पे, और घर में ऐसी बनी होती हैं कि मतलब खुद को अगर शीशे में देखे ना तो वो कहें ये तो काम वाली जो है ना माई लग रही है घर पे। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप ऑल द टाइम जो है ना अपने आप को मेकअप में रखें और लश पश रखें, नहीं। नीट एंड क्लीन कपड़े पहने हो, स्किन केयर की हो, बाल अच्छे से बंधे हुए हैं, खुशबू आ रही है पास से, ऑल द टाइम यू विल फील गुड कि जब आप अपना ख्याल रखते हो। आपने शादी के बाद भी अपना सेल्फ लव नहीं ख़त्म करना। स्पेशली जब आप इंडिपेंडेंट रहते हो ना शादी के बाद, तो आप खुद का ख्याल रखते हो, आपका सेल्फ लव ख़त्म नहीं होता। आप एवरीडे खुद के लिए रेडी होते हो, अपने आप को प्रेप करते हो, हर चीज़ आप खुद के लिए करते हो। बिकॉज आपने घर से बाहर जाना है, ये घर के अंदर भी आपने ऑनलाइन भी काम करना है, तब भी आपको पता होता है मैंने अपना ख्याल रखना है। आपके भी गोल्स होने चाहिए, उसके भी गोल्स होने चाहिए। जिस तरह आप उसके काम की रिस्पेक्ट करी हो वो भी आपके काम की रिस्पेक्ट करे, जिस तरह आप उसके गोल्स की रिस्पेक्ट करी हो वो भी आपके गोल्स की रिस्पेक्ट करे। इमोशनली जितना आपने उसका साथ देना है वो भी इसी तरह से इमोशनली उसको सपोर्ट देना चाहिए। आप उस घर में नए आए हो, ठीक है, आपने सारा कुछ छोड़ के आए हो, आप उसको चाहिए कि वो ज़्यादा इमोशनली आपको सपोर्ट दे। ये जो शादी का रिलेशन होता है ना, ये जिस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ बताया जाता है ना कि कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कॉम्प्रोमाइज़ करना जो है ना वो छोटी छोटी बातों पे होता है। जो डेडलाइंस होती हैं ना उनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, वो फिर रोज़ जीना रोज़ मरने वाला हिसाब हो जाता है। और उससे अच्छा कि इंसान जो है ना वो आई थिंक सिंगल रह ले, वो ज़्यादा बेटर होता है। अगर आप एक अच्छा रिलेशनशिप जो है ना उसको लेके चलना चाहते हैं तो आपका हाई वैल्यू वुमेन बनना ज़रूरी है, आपका इंडिपेंडेंट बनना ज़रूरी है। बहुत कम लोग हैं जो हाउसवाइफ को जो है ना इंपॉर्टेंस देते हैं। हाउसवाइफ को इतनी ज़्यादा ना तो इज्जत मिलती है, उल्टा जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो बुरे हालात हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। बहुत बेटर है कि आप सेपरेट रहें, बिकॉज आपकी इज्जत होती है, आप अपने घर से आती हो। हमेशा वो वाली बहू की ज़्यादा इज्जत होती है जो अपने घर से आती है ना, उस बहू की ज़्यादा इज्जत होती है। उस बहू से जो साथ रह रही होती है ना उसकी कोई इज्जत नहीं होती। अगर सेपरेट नहीं तो पोर्शन अलग कर लें, अगर पोर्शन नहीं तो फिर साथ रहना, तो फिर फड्डे ही फड्डे होने हैं। मेन थिंग जो मैं एडवाइस आपको दूंगी ना वो ये कि अरेंज मैरिज ना करें, लव मैरिज करें। एटलीस्ट आपको इतना पता होगा ये इंसान की आदतें क्या हैं, ये इंसान की नेचर क्या है, ये कैसा है, ये मुझे लेके क्या डिसीजन कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। अरेंज मैरिज है बहुत स्केरी है, बहुत खतरनाक है। आपको इंसान की आदतें नहीं पता, आपको उसकी फैमिली के बारे में नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता उसके बारे में, और आपने साथ जाके रहना है। वो क्या ही होगा वो इंसान, और उसके बाद में फैमिली क्या ही निकलेगी। मैं आपको फ्रेंडली यही एडवाइस दूंगी कि अरेंज मैरिज से ग्रेस करें और लव मैरिजेस करें। बिकॉज आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड है, लोग बताते कुछ है निकलता कुछ है। जितनी मर्जी आप तहकीक भी कर लेते हो ना, लोग पता नहीं लगने देते कि उनके घरों में क्या चीज़ चल रही होती है। ये जब आप जाके रहते हो ना फिर आपको पता चलता है कि घर का माहौल तो ऐसा है। इतने ज़्यादा आपकी सोच से अलग निकलते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप लव मैरिज कर लें। बाद में भी अगर जो फड्डे होते हैं, मतलब शादी के बाद होते तो होते ही हैं, तो लेकिन लव मैरिज में आपको ये होगा कि एटलीस्ट आपने शादी की है ना, तो अपनी पसंद से शादी की, आप इतना ज़्यादा रिग्रेट नहीं होता फिर आपको कि भाई आपने अरेंज मैरिज तो नहीं ना की हुई, कि पता ही नहीं था इस बंदे का। सबसे इम्पॉर्टेंट वाली एडवाइस थी मेरी उन तमाम बहनों को, लव मैरिज करें, जो आपको पसंद है अपने घर वालों को बताएं, बड़ी इज्जत से तमीज़ से उनको मनाएं। अगर नहीं मानते तो उनको समझाएं, ठीक है। इसके लिए जो मुशक्क़त आप कर सकती हैं करें, लेकिन लव मैरिज कर लें, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और अगर मैं आपको लव मैरिज का कह रही हूँ, इट डज़ंट मीन कि मैं आपको कह रही हूँ कि एमी से फजूल से बंदे से जो है ना वो लव मैरिज करें। किसी अच्छे बंदे के साथ, जो बंदे का पुत्र हो, उसकी फैमिली भी अच्छी हो, मतलब उसके साथ लव मैरिज, समझ रहे हो ना अब मैं क्या कह रही हूँ। ये नहीं है कि एमी फजूल से इंसान से आप लव मैरिज करके बैठे हो। और स्मार्ट हो जाएं, तेज़ हो जाएं, ठीक है। हाजिर जवाबी आपके अंदर होने चाहिए। यकीन माने जो लड़की मासूम है ना उसकी कोई ज़िंदगी नहीं है। जो लड़की चालाक होशियार है, स्मार्ट है, उसकी ज़िंदगी है, वो डील कर लेती है जो भी सिचुएशन होती है ना। मासूम जो शरीफ लड़की है ना उनकी कोई ज़िंदगी नहीं है। ऐसे ही पता है जितनी होंगी ना ऐसी इनोसेंट सी होती हैं बेचारी, सारी बर्दाश्त कर करके सबकी डिवोर्स हुई हुई है। अगर आप इतने अच्छे भी बन जाओगे तब भी आपको कोई अवार्ड तो मिलना नहीं है। आप देखो हमारी अम्मियाँ बेचारी कितनी अच्छी सेक्रीफाइस कर करके, अम्मियों ने कितनी कितनी कुर्बानियाँ दी हुई हैं, उनको किसी ने अवार्ड दिया है? ससुराल वालों को इतना किया उन्होंने, किसी ने उनको अवार्ड दिया? लुक एट, अच्छा बन के भी आपको कुछ नहीं मिलता, सारा कुछ करके अपने आप को सबसे लास्ट पे रख के भी क्या मिला है? कुछ भी नहीं मिला।
सो इससे बेटर है, वही अच्छा था कि मैं अपने आप को देखती, ठीक है, मैं अपने ओपिनियंस रखती, मैं अपने आप को प्रायोरिटी रखती ना, वो मेरे लिए ज़्यादा बेस्ट था, जो कि मैंने नहीं किया। अगर किसी ने कोई बात कर दी है ना, तो उसकी बात पे बैठ के रोने ही नहीं लग जाना। सुबह भी रो रहे हो, शाम को भी रो रहे हो, दोपहर को भी रो रहे हो। इस तरह का रोंदू हुआ बंदा तो किसी को भी नहीं अच्छा लगता। इसलिए कह रही हूँ इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना है, रोंदू नहीं बनना है। बिकॉज आई वॉज वन ऑफ देम कि इसने बात कर दी, इमोशनल हो गई भाई, इसने बात कर दी, ना आगे से जवाब दिया। हाजिर जवाबी ज़रूरी है और इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। अगर किसी ने कोई बात की है, वो उसने अपनी सोच का इजहार किया है, उसने आपको नहीं बता दिया कि लेबल लगा दिया आप ऐसे ही हो, नहीं, आपको इतना बिलीव। हमेशा जो वीक इंसान होता है ना, वो दूसरों के ओपिनियन से रोना स्टार्ट कर देता है। कोई कुछ भी कह रहा है ना ससुराल में, आपको पता होना चाहिए आप कैसी हैं, ठीक है, ये चीज़ मैटर करती है। शादी हो या इट डजंट मीन कि आप बस दूसरों को देखते रहो। हमारी यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी जो है ना वो बेटियाँ हैं जो हाउसवाइफ होती हैं, वो अपना आप दे देती हैं। उनकी कंडीशन, उनकी हालत देख के लगता है कि अपना ख्याल नहीं रखती, बस सुबह से लेकर शाम तक जो है ना वो लगी रहती हैं, दूसरों को सर्व करती रहती हैं और अपना सोचती नहीं है कुछ भी। तो उस कंडीशन में ना बहुत ही बेचारियों का बुरा हाल हो जाता है। तो मुझे उन पर प्यार भी बहुत आता है और मैं स्पेशली उनको कहती हूँ कि अपना ख्याल रखा करें। जो भी मुझे हाउसवाइफ मिलती है, मैं उसको कहती हूँ प्लीज़ अपने ऊपर फोकस करो, अपना ख्याल रखो। तुम्हारी हेल्थ भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी दूसरों की इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा सेहतमंद रहना भी उतना इंपॉर्टेंट है जिस तरह दूसरों का रहना इंपॉर्टेंट है। मेंटली सेहतमंद रहोगी तो बच्चों की अच्छी तरबियत करोगी, मेंटली स्टेबल रहोगी तो फिर ही अपनी फैमिली बना पाओगी, फैमिली को साथ लेके चल पाओगी। आई होप मेरी बहनों को जो है ना इस वीडियो से ज़रूर हेल्प होगी। बिकॉज कुछ चीज़ें जो है ना मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बिल्कुल नेचुरल सी, प्योर सी मैंने आपके साथ बातें की हैं। जो चीज़ें हमारी सोसाइटी में होती हैं ना, जैसे रिलेशनशिप्स होते हैं, वो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। छोटी बहन समझ के ये सारी बातें की हैं। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से ज़रूर हेल्प हुई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट अपनी फातिमा के लिए। इसी तरह की प्यारी प्यारी वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहें। चैनल को कर लें फटाफट से सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे भी ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि आपकी जो डिवोर्स की स्टोरी है ना, पार्ट 10 हमारे साथ शेयर करें। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जो है ना वो बताएं, पार्ट 10 आप लोगों के साथ शेयर करूं या ना करूं। ये मेरे साथ ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। और अब अपनी फातिमा को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनी फैमिलीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टिल देन, सी यू, बाय।